हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बेहतरीन ही पुस्तक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है कैन नॉट हर्ट मी। यह एक प्रेरणादायक आत्मकथा है जिसमें डेविड गॉगिंस अपने कठिन बचपन, संघर्षों और मानसिक मजबूती की अविश्वसनीय यात्रा को साझा करते हैं। यह किताब मानसिक सहन शक्ति, आत्मानुशासन और असंभव को संभव बनाने के बारे में है। गॉगिंस एक गरीब, शोषित और परेशान बचपन से निकलकर नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन धावक और दुनिया के सबसे कठोर पुरुषों में से एक बने। दोस्तों, इस पुस्तक को आइए हम चैप्टर वाइज समझते हैं। चैप्टर वन। चैप्टर वन में डेविड गॉगिंस अपने कठिन बचपन की कहानी बताते हैं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और वे अपने पिता के अत्याचारों का शिकार हुए। उनका बचपन घरेलू हिंसा, गरीबी और नस्लीय भेदभाव से भरा था। डेविड का परिवार उनके हिंसक पिता से बचने के लिए इंडियाना चला गया, लेकिन वहां भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें नस्लवाद और शिक्षा में संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने पढ़ाई में बहुत पीछे होने के बावजूद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का तरीका खोजा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कोई भी अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं बनना चाहता। डेविड गॉगिंस अपनी ये कठिनाइयों से सीखते हैं और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना शुरू करते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, आत्म अनुशासन और संकल्प से हम उसे बदल सकते हैं। चैप्टर टू। इसमें डेविड गॉगिंस अपने बचपन के संघर्षों से आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन सच्चाइयों का सामना किया। वह इस अध्याय में आत्मविश्लेषण और आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं। पहला, शारीरिक और मानसिक संघर्ष। डेविड का जीवन अभी भी आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें शिक्षा में कठिनाइयां आ रही थी क्योंकि उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। पढ़ने में कठिनाई और आत्मसंदेह के कारण वह हमेशा पीछे रहे। इस दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनका वास्तविक दुश्मन उनका खुद का दिमाग था। जब तक वह खुद को कमजोर और असफल मानते रहेंगे, तब तक वह अपने हालात नहीं बदल सकते। दूसरा, आत्म अवलोकन और परिवर्तन। डेविड को एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। तुम्हें पहले सच्चाई स्वीकार करनी होगी, तभी तुम बदलाव ला सकते हो। उन्होंने खुद को आईने में देखा और खुद को चुनौती दी। उन्होंने अपने अंदर की नकारात्मक को खत्म करने के लिए जवाबदेही का आईना तकनीक अपनाई। इसका मतलब यह था कि वह अपने आप से ईमानदार रहेंगे और हर दिन खुद को एक नया लक्ष्य देंगे। तीसरा, मानसिक अनुशासन और आत्मनिर्भरता। गॉगिंस समझ गए कि उन्हें बचाने नहीं आएगा। अगर उन्हें अपने जीवन को सुधार करना है, तो उन्हें खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। उन्होंने इस अध्याय में बताया कि कैसे खुद के लिए कठोर सच बोलना और अपनी सीमाओं को चुनौती देना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि कड़वी सच्चाई से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना ही पहला कदम होता है। डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन में बड़े बदलाव तब किए जब उन्होंने खुद को बिना किसी झूठ बहाने के देखा और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना शुरू किया। चैप्टर थ्री। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपने जीवन के सबसे कठिन दौर के बारे में बात करते हैं, जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। यह अध्याय उनके यूएस नेवी सील बनने की यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है और यह सिखाता है कि कैसे आत्म अनुशासन और कड़ी मेहनत से कोई भी असंभव कार्य संभव बनाया जा सकता है। पहला, मोटापे और अस्वस्थ जीवन शैली से संघर्ष। दोस्तों, गॉगिंस नेवी में भर्ती होने से पहले 135 किलो के थे और एक कीट नियंत्रण कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। उनके दिन ज्यादातर आलस्य, जंक फूड और टीवी देखने में बीतते थे। उनका जीवन पूरी तरह से दिशाविहीन हो गया था। एक दिन उन्होंने एक नेवी सील भर्ती वीडियो देखा जिसने उनके भीतर एक नई प्रेरणा जगा दी। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं।
लेकिन समस्या यह थी कि नेवी सील भर्ती के लिए अधिकतम वजन सीमा लगभग 87 किलो थी और उनके पास सिर्फ 3 महीने थे। दूसरा, चरम अनुशासन और कठिन ट्रेनिंग। दोस्तों, अगले 3 महीने में गागिंस ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कठोर अनुशासन अपनाया और दिन में कई घंटे वर्कआउट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खाने की आदतों में बदलाव किया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। हर दिन 4 से 5 घंटे कार्डियो और वेटिंग ट्रेनिंग की। सख्त डाइट, कोई जंक फूड नहीं, सिर्फ हेल्दी खाना। हर सुबह जल्दी उठना और बिना किसी बहाने के वर्कआउट करना। दोस्तों, गागिंस ने लगभग 90 दिनों में 45 किलो वजन कम किया और नेवी सील भर्ती परीक्षा पास कर ली। तीसरा, मानसिक बाधाओं को तोड़ना। दोस्तों, यह चैप्टर सिर्फ शारीरिक परिवर्तन के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक ताकत के बारे में भी है। गागिंस ने महसूस किया कि सबसे बड़ी बाधा हमारा दिमाग खुद बनाता है। लोग खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी असंभव है। लेकिन जब आप खुद को हद तक धकेलते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग नई क्षमताएं खोज लेता है। गागिंस ने इसे 40% रूल कहा। जब हमारा दिमाग कहता है कि हम खत्म हो चुके हैं, तब हम सिर्फ 40% क्षमता तक पहुंचे होते हैं। असली ताकत उसके बाद शुरू होती है। चौथा, महत्वपूर्ण सीख। दोस्तों, बदलाव की शुरुआत कड़े आत्म अनुशासन से होती है। कोई भी असंभव लक्ष्य संभव बनाया जा सकता है अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार कर लेते हैं। 40% रूल को अपनाएं। जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब और आगे बढ़े। खुद पर विश्वास करें और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, द इम्पॉसिबल टास्क अध्याय हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी सही मानसिकता और मेहनत से पार की जा सकती है। डेविड गागिंस ने खुद को सीमाओं से बाहर निकाल कर असंभव को संभव बनाया और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है। चैप्टर 4। चैप्टर 4 में टेकिंग सोल्स के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में डेविड गागिंस एक शक्तिशाली मानसिक रणनीति साझा करते हैं, जिसे वे टेकिंग सोल्स कहते हैं। यह मानसिक मजबूती का एक तरीका है जहां आप अपने संकल्प और दृढ़ता से अपने विरोधियों या आलोचकों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। गागिंस बताते हैं कि कैसे इस मानसिकता से उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी बढ़त दिलाई और असंभव कार्य को पूरा करने में मदद की। फर्स्ट, टेकिंग सोल्स का मतलब क्या है? दोस्तों, टेकिंग सोल्स का अर्थ है कि अपने विरोधियों, आलोचकों या संदेह करने वाले को यह दिखाना कि आप उनसे कहीं ज्यादा मजबूत और जुझारू हैं। जब लोग उम्मीद करते हैं कि आप हार मान ले और आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्हें गलत साबित करते हैं और उनका आत्मविश्वास हिला देते हैं। गागिंस इस रणनीति का उपयोग कठिन ट्रेनिंग, परीक्षा और मुकाबले में करते थे। जब लोग सोचते थे कि वह हार मान लेंगे, तब वह और भी ताकत से वापसी करते थे। इससे न केवल उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि दूसरों को भी झकझोर कर रख दिया। सेकंड, हेल वीक और मानसिक युद्ध। गागिंस ने अपने नेवी सील के हेल वीक के दौरान इस मानसिकता को अपनाया। यह ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन सैन्य परीक्षाओं में से एक होती है, जिसमें 5 दिनों तक लगातार दर्द, थकावट और ठंड के बावजूद बिना सोए प्रशिक्षुओं को क्रूर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ज्यादातर लोग थक कर या मानसिक रूप से टूटकर छोड़ देते हैं, लेकिन गागिंस ने टेकिंग सोल्स तकनीक का इस्तेमाल किया। वह हर बार उम्मीद से ज्यादा मेहनत करते थे ताकि उनके प्रशिक्षकों को भी लगे कि वह कभी हार नहीं मानेंगे। जब प्रशिक्षक यह सोचते रहते थे कि गागिंस अब हार मानेंगे, तब उन्होंने और भी कठिन परिश्रम किया और उन्हें चौंका दिया। इसने प्रशिक्षकों को आत्मविश्वास को डगमगा दिया और गागिंस को मानसिक जीत दिलाई। थर्ड, मानसिक मजबूती कैसे बढ़ा है? दोस्तों, गागिंस कहते हैं कि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो आपको खुद को सीमाओं से परे धकेलना होगा।
और दूसरों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा प्रदर्शन करना होगा। टेकिंग सोल्स तकनीक अपनाने के तरीके। जब लोग सोचते हैं कि आप हार मान लेंगे, तब अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करें। दर्द और कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाएं, न कि अपनी कमजोरी। कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कान बनाए रखें और आत्मविश्वास दिखाएं। अपने विरोधियों या संदेह करने वालों को गलत साबित करने के लिए अपने दिमाग को मजबूत बनाएं। दोस्तों, टेकिंग सोल्स का मतलब है कि आप अपने प्रदर्शन से दूसरों को चौंका दें। जब आप उम्मीद से ज्यादा मेहनत करते हैं, तो लोग आपके जज्बे को समझ नहीं पाते और हताश हो जाते हैं। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए खुद को कठिन परिस्थितियों में झोंकना जरूरी है। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उन्हें अपनी मेहनत और दृढ़ता से गलत साबित करें। टेकिंग सोल्स चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे मानसिक ताकत से हम खुद को असंभव कार्यों के लिए तैयार कर सकते हैं और दूसरे को गलत साबित कर सकते हैं। जब लोग सोचे कि आप हार मान लेंगे, तब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्हें गलत साबित करें और खुद को मानसिक रूप से अजेय बनाएं। दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर 5 की ओर। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दिमाग को एक अभेद कवच की तरह बनाया। उनका कहना है कि सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती ही असली ताकत होती है। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित कर लें, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। दर्द और कठिनाइयों को गले लगाना। दोस्तों, गॉगिंस का मानना है कि दर्द और संघर्ष ही असली शिक्षक होते हैं। उन्होंने अपनी कठिनाइयों से भागने के बजाय उन्हें अपनाया। जब भी उन्हें दर्द महसूस होता, तो वह खुद से कहते, यह मुझे और भी मजबूत बना रहा है। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा, जिससे वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सके। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह खुद से डरते रहेंगे, तो कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुकी जार तकनीक अपनाना। दोस्तों, जब गॉगिंस कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक मानसिक तकनीक विकसित की, जिसे उन्होंने कुकी जार कहा। यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है, जिसमें आप अपने अतीत की सभी छोटी बड़ी जीतों को याद करते हैं। जब भी आप मुश्किल में होते हैं, तो उन पलों को याद करिए जब आपने कोई मुश्किल चीज पूरी की थी। यह आपको आत्मविश्वास देता है और यह बताता है कि आप पहले भी संघर्षों से गुजरे हैं और सफल हुए हैं। उदाहरण के लिए, जब गॉगिंस को नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान हार मानने का मन करता, तो वह खुद को याद दिलाते कि उन्होंने 300 पाउंड वजन से 190 पाउंड वजन कैसे कम किया। इससे उन्हें मानसिक ताकत मिलती थी। थर्ड, अपने दिमाग को बुलेट प्रूफ कैसे बनाएं, इसके बारे में बताया है। दोस्तों, गॉगिंस के अनुसार अपने दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाने के कुछ जरूरी कदम बताए हैं। फर्स्ट, खुद को कठिनाइयों में डालें। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में वे बताते हैं। कठिन चीजें करने की आदत डालो, चाहे वो दौड़ना हो, ठंडे पानी से नहाना हो या कोई मुश्किल टास्क पूरा करना हो। सेकंड, अपनी जीतों को याद रखो, मतलब कुकीज आर्ट टेक्निक अपनाएं। जब भी मुश्किल समय आए, अपनी पिछली जीतों को याद करें। सोचें कि पहले भी आपने ऐसी समस्याएं झेली है और उन्हें हराया है। थर्ड, दर्द से दोस्ती करो। जब दर्द हो, तो खुद से कहो, यह मुझे कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि मजबूत बना रहा है। हर चुनौती को एक मौके के तरह देखो। फोर्थ, आत्म अनुशासन बनाओ। दोस्तों, कठिन दिनचर्या अपनाएं और उसमें कोई समझौता न करें। जो भी लक्ष्य बनाए, उसे आप हर हाल में पूरा करें। दोस्तों, इसमें हमें महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि मानसिक ताकत सिर्फ जन्मजात नहीं होती, इसे मेहनत से बनाया जाता है। दर्द और संघर्ष से मत भागो, बल्कि उसे अपनाओ। कुकी जार तकनीक से आत्मविश्वास बढ़ाओ और खुद को याद दिलाओ कि तुम पहले भी मुश्किलों से बाहर निकले हो। अपने दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाओ, ऐसा दिमाग जो किसी भी चुनौती से न डरे। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि शरीर से ज्यादा दिमाग को मजबूत बनाना जरूरी है।
अगर आपका दिमाग अभेद है तो कोई भी दर्द, डर या चुनौती आपको हरा नहीं सकती। गागिन्स की तरह अगर आप अपने दिमाग को सख्त बना लेते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर 6 की तरफ। इस चैप्टर में डेविड गागिन्स एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताते हैं जिसे वे सीमा से परे जाने की कला कहते हैं। उनका मानना है कि हमारा दिमाग एक गवर्नर मतलब सीमित करने वाला तंत्र की तरह काम करता है जो हमें हमारे असली सामर्थ्य तक पहुंचने से रोकता है। अगर हम इस मानसिक अवरोध को हटा लें तो हम अपने दिमाग और शरीर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गागिन्स कहते हैं कि जब हमारा दिमाग एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है जो हमें बहुत अधिक मेहनत करने या खुद को धक्का देने से रोकता है, जब हम थकान महसूस करते हैं और हार मानने की सोचते हैं तो असल में हम अपनी 40% क्षमता पर ही होते हैं। यह गवर्नर हमें बताता है कि हम आगे नहीं जा सकते, जबकि सच्चाई यह है कि हम और भी आगे जा सकते हैं। अगर हम इस मानसिक रुकावट को हटा दें, तो हमारी क्षमता असीमित हो सकती है। उदाहरण के लिए, गागिन्स जब अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे थे, तो उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उनके घुटनों में दर्द था, पेशाब में खून आ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिमाग के गवर्नर को हटा दिया और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे। दोस्तों, गागिन्स बताते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर लें, तो हम अपने असली सामर्थ्य को पहचान सकते हैं। इसके लिए हमें 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, अपने दर्द को पहचानो और उसे स्वीकार करो। दोस्तों, दर्द से भागने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ। जब तुम्हारा दिमाग कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब सोचो कि यह सिर्फ एक मानसिक अवरोध है। सेकंड, 40% नियम अपनाओ। जब तुम सोचते हो कि अब सब खत्म हो गया, तब असल में तुम सिर्फ 40% क्षमता तक पहुंचे होते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी 60% और ताकत बची हुई है। थर्ड, आत्म अनुशासन और मानसिक मजबूती विकसित करो। खुद को रोज नई चुनौतियों में डालो, आराम से बाहर निकलो और अपनी क्षम सीमाओं को धकेलो। कठिन परिस्थितियों का सामना करो और खुद को साबित करो। दोस्तों, हमारा दिमाग हमें सीमित करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी क्षमता कहीं ज्यादा होती है। अगर हम 40% रूल को अपनाएं, तो हम अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक है। हर दिन खुद को सीमाओं से बाहर धकेल कर मजबूत बनाओ। द गवर्नर अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी असली सीमाएं हमारे दिमाग में होती है। अगर हम अपने मानसिक अवरोधों को हटा दें और 40% नियम को अपनाएं, तो हम अपने जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि सीमा मत मानो, अपनी असली क्षमता तक आप पहुंचो। चैप्टर 7 में सबसे ताकतवर हथियार के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में डेविड गागिन्स बताते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कोई हथियार नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग है। हमारा मानसिक रवैया ही यह तय करता है कि हम कठिनाइयों को पार कर पाएंगे या नहीं। अगर हम अपनी मानसिकता को मजबूत बना ले, तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। गागिन्स के अनुसार हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। अगर हम डर, दर्द और असफलता से डरते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ दें और खुद को लगातार मुश्किलों में डालें, तो हमारा दिमाग अजेय बन सकता है। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान जब गागिन्स को सबसे मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, तब उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित किया कि अब कोई भी चुनौती उन्हें असंभव नहीं लगती। उन्होंने सीखा कि जब शरीर थक जाता है, तब भी दिमाग आपको आगे बढ़ा सकता है। गागिन्स आगे कहते हैं कि सबसे मजबूत लोग वे होते हैं
जिन्होंने दर्द को सहा और उससे सीखा। दर्द और संघर्ष से बचने के बजाय उन्हें अपनाए। हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखे जिससे तुम मजबूत बन सकते हो। अपने डर का सामना करो और उसे हराओ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। गागिंस का मंत्र है, अगर तुम्हें डर लगता है कि अब और नहीं हो सकता, तो समझो कि असली खेल अब शुरू हुआ है। खुद पर नियंत्रण पाना सीखो। गागिंस के अनुसार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम बहाने बनाते हैं और मुश्किल कामों से बचते हैं। अगर आप खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको मुश्किल लगे। अपने दिमाग को यह सिखाओ कि कोई भी परेशानी तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, आपका दिमाग ही आपकी असली ताकत है। जो लोग मुश्किलों से बचते हैं वे कभी मजबूत नहीं बनते। हर दिन खुद को चुनौती दो, तभी तुम अपने सच्चे सामर्थ्य तक पहुंच सकते हो। अपने डर, दर्द और संघर्ष को अपनाकर ही आप अजेय बन सकते हैं। द मोस्ट पावरफुल वीपन चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम किसी को भी बाधा को पार कर सकते हैं। दर्द और संघर्ष से भागने के बजाय अपने ताकत बनाएं। जब तुम्हें अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण पा लोगे तब तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 में डेविड गागिंस बताते हैं कि सफलता पाने के लिए प्रतिभा से ज्यादा जरूरी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि सफल व्यक्ति जन्म से ही विशेष प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन गागिंस का मानना है कि असली सफलता संकल्प और कड़ी मेहनत से आती है, न कि सिर्फ प्रतिभा से। गागिंस अपने जीवन के उदाहरण देकर यह साबित करते हैं कि अगर कड़ी मेहनत की जाए तो किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को पीछे छोड़ा जा सकता है। वह कहते हैं कि वह न तो सबसे तेज धावक थे और न सबसे तेज ताकतवर, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने नेवी सील बनने के लिए कठिन मेहनत की और शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। उन्होंने 100 मील की अल्ट्रा मैराथन दौड़ बिना किसी पूर्व तैयारी की पूरी कर ली, सिर्फ अपने संकल्प के बल पर। दोस्तों, गागिंस का मानना है कि अगर तुम प्रतिभाशाली नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो तुम सबसे आगे निकल सकते हो। दोस्तों, आगे वे खुद को जवाबदेह बनाने के बारे में कहते हैं। गागिंस कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं का बहाना बनाते हैं, लेकिन अगर हमें सफल होना है तो हमें खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। उन्होंने एक तकनीक अपनाई जिसे जवाबदेही का आईना कहा। उन्होंने हर दिन आईने में खुद को देखा और सच्चाई का सामना किया। तुम आलसी हो, तुम बहाने बना रहे हो, अगर तुम सुधार नहीं करोगे तो तुम असफल रहोगे। यह क्रूर ईमानदारी उन्हें और ज्यादा मेहनत करने और बहाने छोड़ने के लिए प्रेरित करती थी। गागिंस खुद को लगातार बेहतर बनाने के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम हर दिन खुद को चुनौती में डालोगे तो तुम्हारा दिमाग और मजबूत बनेगा। उन्होंने इसे दिमाग को कठोर बनाना कहा। इसका मतलब है कि तुम्हें खुद को बार बार मुश्किल परिस्थितियों में डालना होगा ताकि तुम्हारा दिमाग कठिनाइयों से डरना बंद कर दे। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें कठिन लगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, कठिन वर्कआउट करना। वे कहते हैं कि हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा और कठिन बनाओ ताकि जब असली मुश्किल आए तो तुम तैयार रहो। दोस्तों, वे कहते हैं कि सफलता के लिए प्रतिभा जरूरी नहीं, बल्कि मेहनत और संकल्प बहुत मायने रखती है। खुद से ईमानदार रहो और बहाने बनाना बंद करो। अकाउंटेबिलिटी मिरर तकनीक अपनाओ। खुद से सच्चाई कहो। हर दिन अपने दिमाग को कठोर बनाओ ताकि मुश्किल परिस्थितियां तुम्हें हरा ना सके। दोस्तों, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर तुम बहाने बनाना छोड़ दो और असली मेहनत करने को तैयार हो तो तुम अपनी सीमाओं से कहीं आगे जा सकते हो। दुनिया की कोई प्रतिभाशाली लोग असफल रहते हैं
लेकिन जो लोग हर दिन मेहनत करते हैं और अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं, वे असली जीत हासिल करते हैं। दोस्तों, वे सफलता मेहनत से मिलती है, न कि सिर्फ प्रतिभा से, इसमें विश्वास रखते थे। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगला वीडियो किस बुक पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें।